अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स का बताना है कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 1 है 2.353535। अब इस क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो नंबर हैं उनकी ये डेफिनेशन होती है कि पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू के बाद वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। देयरफॉर ये क्या हुए? ये रैशनल नंबर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 0.6। अब देखें 0.6 के ऊपर ये लाइन लगी हुई है। ठीक है, जो इस तरह से अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर बार लगी हो तो इसका मतलब है कि जो नंबर है, जैसे 0.6 के ऊपर लाइन लगी हुई है ना, तो ये नंबर सो ऑन चलता जा रहा है, ऐसे रिपीट होता जा रहा है अनलिमिटेड टाइम्स। ठीक है, तो सो ऑन के लिए हम यहाँ पे 3 डॉट्स लगा देंगे। तो 0.6 के ऊपर जो बार लगी इसका मतलब है 0.6666 ये लफ्ज़ जो है ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो कि पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हों, ठीक है, बार-बार एक ही नंबर आता जाए या कोई से 2 नंबर जो है रिपीट हों या 3 नंबर रिपीट हों, तो उनको क्या बोलते हैं हम? रिकरिंग। रिकरिंग का क्या मतलब है? जो नंबर या जो वैल्यू है वो रिपीट हो रही है, ठीक है? इसको कह सकते हैं रिपीटिंग वैल्यू या रिपीटिंग नंबर इसको कह सकते हैं। अब देखें क्योंकि ये जो है वो 666 ऑन चलता जा रहा है, तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस वजह से ये कौन-सा हुआ नंबर आपके पास? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की हमने टाइप्स पढ़ी हुई थी ना, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन वो रिकरिंग होते हैं। यानी ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं वो मतलब कि सॉल्व नहीं हो रहे कुछ वैल्यूज़ के बाद, और लेकिन उनका पैटर्न जो है वो सेम है। मतलब सेम नंबर जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो रिकरिंग कहलाते हैं, और जो रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो रैशनल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसे का थर्ड पार्ट देखें, जो कि है 2.236067 एंड सो ऑन। यहाँ पे इसके बाद जो है वो 3 डॉट्स हैं, मतलब ये चलता जा रहा है। तो ऐसे नंबर्स जो कि अब इसमें देखें कि ये इसमें कोई भी जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा। आई मीन कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही। जैसे इस वाले क्वेश्चन में था कि 666 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। ठीक है? इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नॉन रिकरिंग भी हैं। नॉन रिकरिंग मीन्स जो कि रिपीट नहीं हो रही नंबर्स। इस वजह से ये नंबर कौन से हुआ? ये इरेशनल नंबर हुआ। इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4 देखें, √7। अब √7 जो है इसमें देखें तो हमने एक इस बुक में एक कॉन्सेप्ट है सर्ड का। ठीक है, तो सर्ड हम ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसमें अंडर रूट के अंदर हमारे पास जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, जैसे 7 है तो 7 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कैसे नहीं है? क्योंकि हम इसको 7 को कोई किसी भी नंबर की पावर 2 में नहीं लिख सकते। यानी जैसे हम यहाँ पे जो 25 है, 25 को लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 5 मीन्स 5 की पावर 2। तो इस तरह से 7 को नहीं लिख सकते। तो ये जो 7 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास √7 क्या हुआ? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ई इज़ इक्वल्स टू 2.7182। ई की वैल्यू लिखी हुई है जो कि 2.782 है। ठीक है, ई इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, सो इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ई अब नॉन जो है वो रिकरिंग है, ये तो हमें यहाँ से इसकी वैल्यू से पता चल रहा है कि इसमें कोई भी जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही, और नॉन रिकरिंग है क्योंकि ये सो ऑन चलती जा रही है वैल्यू इसकी, ये ख़त्म नहीं हुई यहाँ पे पॉइंट के बाद। लेकिन अगर हमें वैसे ही ई आ जाए, उसकी वैल्यू ना गिवन हो, तो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पास जो सिंबल्स की फॉर्म में आते हैं नंबर, जैसे ई है या पाई इसी तरह से लिखा है, तो ये नंबर्स क्या होते हैं? ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखें, पाई इज़ इक्वल्स टू 3.14। अब पाई यहाँ पे क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग इसकी वैल्यूज़ चलती जा रही हैं, ठीक है? और वैल्यू इसकी रिपीट भी नहीं हो रही, तो ये क्या हुआ? नॉन रिकरिंग। इसको आप कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो 7th पार्ट है 5 प्लस √11, ये भी इरेशनल है क्योंकि जो हमने अभी ऊपर जो क्वेश्चन नंबर था 4, उसमें √7 में हमने क्या बात की थी? वो सर्ड है। ठीक है, यानी कि जो अंडर रूट में वैल्यू है 7 वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर भी 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 5 प्लस √11 क्या हुआ? इरेशनल हुआ। अब √3 प्लस √13, ये भी अब अगर देखा जाए तो ये दोनों क्या हैं? सर्ड हैं, और 2 सर्ड्स को अगर हम प्लस करेंगे तो वो भी क्या आता है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15/4।
15/4 को अगर देखा जाए तो ये p/q की फॉर्म में है, ठीक है? और यहाँ पे 15/4 में जो 4 है वो भी हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या हुआ? रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट सर्ड है, सो इज़ अ रैशनल नंबर। तो इसको अब मैं आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ कि ये कैसे रैशनल नंबर है। जब आप इसको देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 पहले क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 2 √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 √2। देन माइनस √2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, ठीक है? प्लस माइनस माइनस 2 √2 और देन ये √2 इस √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस और √2 अब 2 दफ़ा हो गया ना √2 तो इसकी पावर 2 लिख देंगे, इधर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे है 4, अब ये देखें 2 √2 प्लस में है और एक माइनस में है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे ना। जैसे हम अगर 1 में से 1 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आता है? 0। इसी तरह से ये भी जो है वो 0 हो गया ये वाली टर्म। माइनस अब देखें यहाँ पे √2 है और ये इसके स्क्वायर है। तो हमें पता है कि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो अगर इसकी वैल्यू 1/2 है, 2 की पावर 1/2 तो ऊपर भी स्क्वायर है, 2 1 ज़ा 2 तो ये हो जाएगा 2/2, 2 2 से कैंसिल तो आंसर क्या आ गया? सिंपल 2 आ गया, ठीक है? होल नंबर। तो यहाँ पे आ गया 2। 4 माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास आ गया एक सिंपल रैशनल नंबर, होल नंबर आ गया जो कि रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है?